तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग स्मृतियां। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्मृतियां स्टार्ट किया था, इसका फर्स्ट पार्ट जो देख लिया था हम लोगों ने स्मृतियां, और पहले स्मृति यानी कि मनुस्मृति देख ली थी। अब उसी लेक्चर का दूसरा पार्ट है ये, जिसमें हम लोग स्मृतियां समाप्त कर देंगे और थोड़ा सा जो कुछ और चीजें जैसे पुराण और सूत्र, इनको भी देखेंगे। चलिए, तो मनुस्मृति के बाद अब दूसरी इंपॉर्टेंट स्मृति जो है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें क्या खास बात है देखते हैं, थोड़ा इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये भी और मनुस्मृति भी। तो मनुस्मृति की अपेक्षा याज्ञवल्क्य स्मृति अधिक सुव्यवस्थित व संक्षिप्त है, ठीक है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या दिया है, ब्राह्मण युवक व शूद्र स्त्री के विवाह की अनुमति नहीं दी है। किसने? याज्ञवल्क्य ने। ब्राह्मण युवक, ब्राह्मण लड़का हो और शूद्र अगर लड़की है तो ये इस विवाह की अनुमति याज्ञवल्क्य ने नहीं दी है, जबकि मनु ने दी है। मनु बोल रहे हैं कि ऐसा विवाह हो सकता है, अगर ब्राह्मण युवक और शूद्र युवती है तो विवाह हो सकता है। अगली चीज, नियोग प्रथा की निंदा नहीं की, ठीक, और मनु ने की है। अब नियोग प्रथा होती क्या है? नियोग प्रथा समझिए ऐसे, मान लीजिए विवाह के उपरांत जो पति है ना, वो अगर संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं है तो पत्नी जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए किसी और पुरुष से संबंध बना सकती है। ये संक्षिप्त में है नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा को मनु ने तो इसकी अनुमति नहीं दी है, लेकिन याज्ञवल्क्य जो है इसकी निंदा नहीं की, मतलब सीधी सी बात है कि उन्होंने अनुमति इसकी दे दी है, ठीक। अब आगे देखेंगे हम लोग, विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य ने क्या बोला है, कोई विधवा स्त्री है तो जब संपत्ति का बंटवारा हो तो उसमें प्राथमिकता दी जाए उस विधवा स्त्री को, जबकि मनु विधवा के उत्तराधिकारों की कोई बात नहीं कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार सर्वप्रथम इसी स्मृति में दिया गया है, ठीक है। और प्रमुख भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, समझ गए? थोड़ा सा याद रखिएगा इसको कि ब्राह्मण युवक शूद्र स्त्री के विवाह की अनुमति याज्ञवल्क्य ने नहीं दी है, मनु ने दी है। नियोग प्रथा की निंदा याज्ञवल्क्य ने नहीं की, मतलब नियोग प्रथा को वो ठीक मान रहे हैं, जबकि मनु नियोग प्रथा को सही नहीं मान रहे हैं और इसकी अनुमति वो नहीं देते हैं। विधवा के उत्तराधिकार के बारे में जो मनु है वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना तो अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, जबकि याज्ञवल्क्य जो है वो क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक स्थान दे रहे हैं। तो इस प्रकार देखेंगे हम लोग कि स्त्रियों को जो संपत्ति का अधिकार है सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में ही दिया गया है। और अगली चीज इंपॉर्टेंट, इसके जो प्रमुख भाष्यकार हैं, किसके? याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख भाष्यकार है विज्ञानेश्वर। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर। अब अगली जो स्मृति है वो देखिए नारद स्मृति। इसका समय क्या है? गुप्त कालीन है। नारद स्मृति में नियोग व स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति, दोनों की अनुमति दी है। यानी स्त्री अगर विधवा स्त्री है तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं, और वो जो बताया नियोग, अगर संतानोत्पत्ति में उनका जो पति हस्बैंड सक्षम नहीं है तो वो नियोग प्रथा को अपना के भी संतान उत्पत्ति कर सकती हैं। यह है नारद। और विधवाओं की संपत्ति, इसमें क्या कहा गया है कि राजा जो है वो विधवाओं की संपत्ति ले ले और फिर उनका भरण पोषण करे, और राजा का ये कर्तव्य माना गया है कि विधवाओं का भरण पोषण वो करे, और इस चीज को नारद स्मृति में सनातन धर्म कहा गया है। इसे यानी ये जो राजा भरण पोषण कर रहा है विधवाओं का, इसको सनातन धर्म की संज्ञा दी गई है। और दासों की मुक्ति का सर्वप्रथम विधान या कानून नारद स्मृति में ही है। बार बार स्त्री ही निकलना है, कोई बात नहीं, तो याद रखिएगा ये नारद स्मृति में क्या है, दासों की मुक्ति का सर्वप्रथम विधान, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं विष्णु स्मृति। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें सिवाय एक फैक्ट को छोड़ के कि ये गद्य में रचित है, ठीक। समय याद रहे तो ठीक, समय बहुत मुश्किल है कि पूछे, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने, गुप्त कालीन है ये और गद्य में रचित एकमात्र स्मृति है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगली जो स्मृति है ये है देवल स्मृति।
समय याद रह जाए तो ठीक, पूर्व मध्यकालीन। इसमें खास बात यह है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कि स्मृतियां जो हैं वो हिंदुओं के कानूनी ग्रंथ हैं या आचार संहिताएं हैं, लेकिन ये जो है देवल स्मृति मूलतः विधि विषयक यानी कानून, इसका विषय जो है वो कानून नहीं है। इसमें क्या बात की गई है, ऐसे हिंदू जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया है, ऐसे हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए जो विधान है या उनको वापस लाने के तरीके, इनका वर्णन किया गया है देवल स्मृति में। ठीक, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट स्मृतियां थी ये आपकी समाप्त हो गई। शुरू में हम लोगों ने देखा था स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही हम लोगों ने स्मृति जैसे मनुस्मृति और जितनी भी स्मृति हम लोग पढ़ रहे हैं, नारद विष्णु, है ना, तो ये स्मृतियां आ गई। इसके अलावा मैंने बताया था कि स्मृतियों के अंतर्गत वेदांत, सारे जितने भी ग्रंथ है बताया, वो 4 ग्रंथों को और ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद को छोड़ के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत ही स्मृतियों के अलावा वेदांग था, वेदांग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुराण, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लें, और एक सूत्र, तो सूत्र ग्रंथ भी जो है वो भी स्मृतियों के अंतर्गत आ रहे हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग पुराण। पुराण देखिए, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, प्राचीन आख्यान। इसके संकलन कर्ता जो हैं वो महर्षि लोमहर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, महर्षि लोमहर्ष या फिर लोमहर्ष के पुत्र ही उग्रश्रवा। उग्रश्रवा ये क्या है, पुराणों के संकलन करता, याद रखिएगा। रचयिता की बात करेंगे अगर, तो रचयिता का कोई जो बोलेंगे बहुत फुल प्रूफ ऐसा नहीं है, लेकिन कई ऐसे मत हैं जो मानते हैं कि पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक, रचयिता वेद व्यास और संकलनकर्ता लोमहर्ष। पुराणों में है क्या, तो पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। कितने प्राचीन, यानी महाभारत के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के राजवंशों का इसमें वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या है 18, और पुराण कौन कौन से नाम कोई मतलब नहीं है, जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे पुराण हैं। ठीक, एक खास पॉइंट कि मत्स्य पुराण जो है ये सभी पुराणों में प्राचीनतम पुराण है। ये हो गया आपका पुराण। और सूत्र ग्रंथ, तो सूत्र ग्रंथ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अपने हिसाब से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो केवल ये याद रखिएगा सूत्र ग्रंथ कितने हैं, तो 7 सूत्र ग्रंथ हैं, नाम भी एक बार में याद हो जाएंगे। योग सूत्र, न्याय सूत्र, ब्रह्म सूत्र, काम सूत्र, व्याकरण सूत्र, ज्योतिष सूत्र और 7वां और अंतिम सत्व सूत्र। तो ये था आपका टॉपिक स्मृतियां।